16 अप्रैल 1853 दोपहर के 3:30 बजे मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर 3 भाप के इंजन खड़े थे। साहिब, सिंध और सुल्तान। 400 लोग बैठे थे 14 डिब्बों में। 21 तोपों की सलामी गूंजी और भारत की पहली ट्रेन चल पड़ी। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर का सफर। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो अगले 100 साल तक भारत की किस्मत बदलती रही। (1853) में पहली ट्रेन चली। 1875 तक अंग्रेजों ने 95 करोड़ पाउंड लगा दिए रेल में। फिर आया 47 का बंटवारा। 40% रेल लाइन पाकिस्तान चली गई। 51 में आजाद भारत ने 42 छोटी कंपनियों को मिलाकर बनाया इंडियन रेलवे। अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा ये देखो। 1750 में दुनिया का 23% सामान भारत बनाता था। 1900 आते आते बस 2% रह गया। रेलवे बनी थी कपास और कच्चा माल इंग्लैंड भेजने के लिए, भारत के फायदे के लिए नहीं। पहली ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 57 मिनट में तय किया। आज वो 42 कंपनियां मिलकर बन गई हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। 2002 से पहले टिकट लेना मतलब सिरदर्द। घंटों लाइन में खड़े रहो। त्योहारों पर तो रात भर जागना पड़ता था। दलाल ऊपर से पैसे मांगते थे। करोड़ों लोगों की जिंदगी ऐसे ही कटती थी, बस टिकट के लिए। सोचो, 30 मिनट लाइन में खड़े रहना आम बात थी। दलाल 20 से 50% ज्यादा लेते थे। रोज 2 करोड़ रुपए की रिश्वत चलती थी। कोई इमरजेंसी हो तो बिना पैसे दिए टिकट मिलना नामुमकिन था। अचानक कहीं जाना हो तो रिश्वत दिए बिना टिकट नहीं मिलता था। करोड़ों भारतीयों की यही कहानी थी ऑनलाइन बुकिंग से पहले। बदलाव धीरे धीरे आया। 97 में नीतीश कुमार ने तत्काल स्कीम लाई। 99 में आई RCTC बनी। 2002 में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। 2005 में ई-टिकट आया और 2014 में मोबाइल ऐप। अब सबकी जेब में टिकट काउंटर। 3 अगस्त 2002 पहला दिन। सिर्फ 27 टिकट बिके ऑनलाइन। लोग मजाक उड़ाते थे, एक टिकट बुक हो जाए वही बड़ी बात है। लेकिन नींव तो पड़ गई थी। पहले दिन 27 टिकट, आज 16,17,000 टिकट रोज। ये ग्रोथ नहीं है, ये क्रांति है। 60,000 गुना बढ़ोतरी। आज IRCTC रोज 16 लाख से ज्यादा टिकट बेचता है। 85% बुकिंग ऑनलाइन होती है। 11 करोड़ लोग रजिस्टर हैं और पीक टाइम में 25,000 टिकट प्रति मिनट बुक हो सकते हैं। कामयाबी का राज क्या था? वेबसाइट सिंपल थी, धीमे इंटरनेट पर भी चलती थी। बैंकों से पार्टनरशिप से भरोसा बना। 10 रुपये की बुकिंग फीस सबकी जेब में, और रेलवे यूनियन को समझा बुझाकर साथ लिया। 60 साल तक भारत बाहर से ट्रेन मंगाता रहा। 55 में स्विट्जरलैंड से आई CF कोच आए। 95 में जर्मनी से LHB टेक्नोलॉजी। 2015 में स्पेन की टालगो ट्रेन ट्रायल, वो भी फेल। हर बार विदेश की तरफ देखना पड़ता था। अधिकारियों ने कहा, टालगो ट्रेन के लिए टेंडर निकालने का कोई तरीका नहीं है। एक और विदेशी डील फेल। लेकिन इस फेलियर ने कुछ नया शुरू किया। फिर आए सुधांशु मणि। 38 साल रेलवे में। आखिरी पोस्टिंग चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर। अगस्त 2016 से दिसंबर 2018 उन्होंने कहा, मुझे 2 ट्रेन बनाने की इजाजत दो, मैं 1/3 दाम में बना दूंगा। बड़ा दावा था, ज्यादातर लोगों ने मजाक समझा। नई ट्रेन बनाने में दुनिया में 36 से 42 महीने लगते हैं। सुधांशु मणि ने
18 महीने में कर दिखाया। अप्रैल 2017 में काम शुरू, अक्टूबर 2018 में प्रोटोटाइप तैयार, नवंबर में 183 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई, हंडी। पैसों की बात करें तो और भी कमाल। वंदे भारत की कीमत 97 करोड़, बाहर से मंगाते तो 200 करोड़ से ऊपर, आधे से भी कम दाम में पूरी तरह भारत में बनी ट्रेन। वर्ल्ड क्लास फीचर्स, 183 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे 52 सेकंड में, जापान की बुलेट ट्रेन से भी तेज। 80 से 90% पार्ट्स भारत में बने और नवंबर 2025 तक 136 ट्रेनें दौड़ रही हैं पूरे देश में। एक दुखद बात, सुधांशु मणि को अपनी ही ट्रेन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। पहली बार वंदे भारत में बैठे 20 नवंबर 2025 को, लॉन्च के 7 साल बाद। सुधांशु मणि ने कहा, यह संदेश है भारत के नौजवानों के लिए कि हम भी कर सकते हैं। यही है वंदे भारत की असली विरासत। 90 के दशक के आखिर में दिल्ली का बुरा हाल था। 81 से 98 के बीच गाड़ियां 5 गुना बढ़ गईं। पीक आवर में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हर महीने 12 करोड़ घंटे बर्बाद बस सफर में। ब्लू लाइन बसों को लोग मौत की सवारी कहते थे। दिल्ली से पहले श्रीधरन ने क्या क्या किया था। 64 में तूफान ने पंबन ब्रिज तोड़ दिया। 6 महीने का टाइम मिला, 46 दिन में बना दिया। फिर कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर पहाड़ों के बीच, 150 पुल, 93 सुरंगें, सब कर दिखाया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना मई 95 में। काम शुरू हुआ अक्टूबर 98 में। पहली लाइन खुली 24 दिसंबर 2002 को और फेज 1 3 साल पहले ही पूरा। बिजनेस वीक मैगजीन ने लिखा, ये चमत्कार से कम नहीं। श्रीधरन कहते थे, प्रोजेक्ट देर से नहीं होते टेक्नोलॉजी या पैसे की कमी से, देर होती है खराब लीडरशिप और अनुशासन की कमी से। श्रीधरन का तरीका क्या था? सिर्फ 2 डिपार्टमेंट रखे, नेताओं को रोजमर्रा के काम से दूर रखा। पूरा अधिकार, भर्ती, टेंडर, पैसा सब उनके हाथ में, और भ्रष्टाचार, 0 टॉलरेंस। सिंपल नियम, शानदार नतीजे। आज का हाल देखो, 60 लाख लोग रोज सफर करते हैं। 393 किलोमीटर ट्रैक है, 288 स्टेशन, रोज 4 लाख गाड़ियां सड़क से हटती हैं। और 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली मेट्रो बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने कार्बन क्रेडिट दिए। सम्मान की बारिश हुई। 2001 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण। टाइम मैगजीन ने 2003 में एशिया के हीरोज में शामिल किया। जापान ने 2013 में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया। मेट्रोमैन ने 2011 से 2021 के बीच भारतीय रेलवे में 2,60,000 लोगों की जान गई। 2019 में रोज 70 लोग मर रहे थे। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार तबाह। भयानक हादसे होते रहे। 99 में गैसल में 285 मरे, 98 में खन्ना में 212, 95 में फिरोजाबाद में 358। हर हादसा बताता था सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। सबसे खतरनाक थे मानव रहित फाटक। एक समय भारत में 11,563 ऐसे फाटक थे जहां कोई गार्ड नहीं था। 61% हादसे यहीं होते थे। ऐसे फाटक जहां कोई नहीं था और मौत का 2012 की सेफ्टी कमेटी ने लिखा, ये एक ऐसा नरसंहार है जो कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आया कवच। भारत में बना, भारत के लिए बना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया तो खुद लग जाएगा,
दो ट्रेनें टकराने वाली हों तो रोक देगा, कोहरे में भी कैब में सिग्नल दिखाएगा, इमरजेंसी में एसओएस भेजेगा। यूरोप के सेफ्टी सिस्टम में 150 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च आता है। कवच 45 लाख, 3 से 4 गुना सस्ता और वर्ल्ड क्लास सेफ्टी। भारतीय इनोवेशन की जीत। बदलाव देखो, 73% कम हादसे, 86% कम पटरी से उतरने की घटनाएं। जनवरी 2019 में सारे मानव रहित फाटक खत्म और 2019-20 में पहली बार इतिहास में बड़े हादसों में यात्रियों की मौत 0। भारतीय रेलवे स्टेशन का मतलब था भीड़, गंदगी, देरी। टॉयलेट का मैला सीधे पटरी पर गिरता था। पीक टाइम में लोग टॉयलेट में बैठकर सफर करते थे। दशकों पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बदलाव नहीं। गंदे भारतीय स्टेशन की इमेज से देश पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल ने नया मानक बनाया। 450 करोड़ का निवेश। भारत का पहला एसी कॉन्कोर्स 84 गुना 36 मीटर। जर्मनी के हाइडेलबर्ग स्टेशन से प्रेरित डिजाइन। ये सिर्फ स्टेशन नहीं, ये महत्वाकांक्षा का बयान है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम से पूरे देश में ये बदलाव हो रहा है। 1309 स्टेशन टारगेट हैं। मई 2025 तक 508 का उद्घाटन हो चुका है। 25,000 करोड़ का बजट। गोमती नगर स्टेशन की तस्वीरें वायरल हुईं। लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ बैठे। लेकिन सिर्फ स्टेशन नहीं, भारत के फ्रेट कॉरिडोर पर बहुत ज्यादा लोड था। 115 से 150% कैपेसिटी यूज हो रही थी। मालगाड़ियां सिर्फ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थीं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% खा रही थी, जबकि दुनिया में 8% है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत का जवाब है। ईस्टर्न डीएफसी 1475 किलोमीटर लुधियाना से सोनगढ़ तक। वेस्टर्न डीएफसी 1506 किलोमीटर मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से दादरी तक। 2 स्टील की धमनियां जो भारत के माल ढुलाई का तरीका बदल देंगी। एक वर्ल्ड फर्स्ट, भारत में बिजली से चलने वाली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन बनाई। पहले एक ट्रेन में 90 कंटेनर आते थे, अब 180। ट्रांजिट टाइम आधा। ये कॉरिडोर आगे चलकर भारत की 70% मालगाड़ियां ढोएंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। जो सफर अभी 7 घंटे से ज्यादा लेता है, वो सिर्फ 2 घंटे में। भारत की पहली जनवरी 2026 तक 48% काम हो चुका है। 300 किलोमीटर वायडक्ट बन गया। दुनिया का सबसे लंबा पुल भी शामिल। 5 किलोमीटर की अंडर सी टनल सितंबर 2025 में पूरी हुई। 12 में से 5 स्टेशन तैयार। इंजीनियरिंग कमाल देखो। फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड दुनिया में सिर्फ 5 देश कर सकते हैं। 970 टन के बॉक्स गर्डर, 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन, भारत की पहली अंडर सी रेल टनल और शिंकानसेन E10 सीरीज ट्रेन भारत और जापान में साथ-साथ लॉन्च होगी। बिजलीकरण में भारत ने सबको पीछे छोड़ा। 2025 में 97.3% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड। यूके में 39% है, रूस में 52, जापान में 64, चीन में भी 82। सालाना 136 करोड़ लीटर डीजल की बचत। बदलाव पूरा हुआ। अंग्रेजों की लूट की जगह राष्ट्रीय गर्व आया। 27 टिकट से 16 लाख रोज। विदेशी निर्भरता से स्वदेशी इनोवेशन तक। मौत के फंदों से कवच सुरक्षा तक। ये संदेश है भारत के नौजवानों के लिए, हम भी कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की कहानी जारी है।